सेंटी आओ भाई, हाथ धुल लो। तो जो भी यहाँ पे आता है सबसे पहले आता है तो उसको आप जो सबसे पहले सैनिटाइज करवाते हैं। तो आज मैं आपको विजिट करवाता हूँ झींगा फार्म का। तो क्या होता है झींगा फार्म, कैसे या झींगे रहते हैं, झींगा मछली है या क्या है झींगा, तो जानते हैं आज यहाँ पे। यही फार्म है, तो आओ चलते हैं फार्म। कोई बात नहीं, ये लाल दवाई है। ठीक है, हाथ का धो लो भाई। लाल दवाई देखो नहीं है इसमें, जो ये है कि हाँ बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाता है इससे। तो ये है यहाँ पे लाल दवाई, और मैं भी हाथों को धुल लेता हूँ। सेंटी आओ भाई, हाथ धुल लो। तो जो भी यहाँ पे आता है सबसे पहले आता है तो उसको आप जो सबसे पहले सैनिटाइज करवाते हैं। पूरा सैनिटाइजर आपके तो हाथ धुलो है। अच्छा, बाकी सबको पूरा करवाते हुए। वो एंट्री नो है। ठीक है। तो ये है यहाँ पे 2 पॉन्ड बने हुए विशाल, और इनके अंदर किस तरीके से झींगा पालन होता है वो हमारे भाई साहब बताएंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? बलराज सिंह जी। ठीक है, तो बलराज सिंह जी थोड़ा सा हमें बताओ इनके बारे में, कैसे ये काम करते हैं, कैसे झींगा जो है। ये फ्लोटर लगे हुए हैं सर। ठीक है जी। ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। ये नाइट को सुबह सारी रात चलते हैं। अगर लाइट चली जाए हाँ। तो इसको जनरेटर पे चलाते हैं। मतलब इसे चलाना जरूरी है? चलाना जरूरी है नाइट को। ठीक है जी। ये ऑक्सीजन क्रिएट करे। ठीक है जी। और जैसे सुबह होती है, हाँ। फीड पाते हैं। फीड पाने के बाद इसको टाइम देते हैं रुकने के लिए, तब ऑक्सीजन मिलती है। जैसे सूरज से होता है आती है, सूर्योदय जैसे हो जाता है उसके बाद। हाँ, ठीक है, ऑक्सीजन क्रिएट होती रहती है। ठीक है जी। तो इनका काम है एक तो मेन तो ऑक्सीजन को क्रिएट करना। तो इनको 24 घंटे में कितने घंटे आप चलाते हो? 24 घंटे में नाइट को जब तक 7 से 7 बजे तक। अच्छा, 7 से 7 बजे तक। बीच में जब फीड डालते हैं तो 2 घंटे रोकते हैं। अच्छा, फीड डालते हो उस समय साइलेंट होना चाहिए वाटर। हाँ जी। अच्छा, तो 4 टाइम फीड डाली जाती है इसको दिन के अंदर 4 टाइम। अच्छा, तो बाकी अच्छा जनरेटर का इस्तेमाल। तो यहाँ पे आपके पास लाइट वगैरह तो लगभग 24 घंटे अवेलेबल होगी? 24। कोई ऐसी दिक्कत है नहीं? कभी कभी दिक्कत आती है तो उसमें आप जनरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हो। तो और इसमें आपके पास कितनी समर्सिबल है? इस पानी को खारा कैसे करते हो? नहीं सर, ये खारा वैसे ही आ रहा है। अच्छा, जो समर्सिबल है यहाँ के वो खारा पानी दे रहे हैं। पानी आ रहा है। अच्छा, तो इसका खारे पानी का भी कोई लेवल तरीका होता है क्या कि कितना खारा हो जिसमें ये हो पाए? 5 सेलनेट से ज्यादा खारा होना चाहिए। 5 सेलनेट से ज्यादा खारा होना चाहिए। हाँ। तो जो है ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा सैलिनिटी होगी तो इसकी जो मेडिसिन है वो खर्चा वगैरह बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इसके खारेपन के हिसाब से मेडिसिन भी तय होती है। ठीक है, कैसे इसमें मेडिसिन डालनी है। और इन पॉन्ड्स को भरने में कितना समय लग जाता है? जब सबसे पानी से भरने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। दो आपके पास जो है बोरवेल है, 1.5 इंची की? 1.5 इंच की है। अच्छा, इनसे तो आपने मतलब यहाँ पे टेस्ट जो है वो कहाँ से टेस्ट होता है इस पानी का? कोई टेस्ट कराने की जरूरत रहती है? वो जरूरत रहती है। टेस्ट कराने की पूरी जरूरत रहती है। इसको लगाने से पहले हाँ। पानी को टेस्ट कराना पड़ता है कि कितनी सैलिनिटी है, जो झींगे के लिए उपलब्ध है या नहीं। ठीक है जी। इसके लिए रोहतक है। अच्छा, वहाँ पे लाली गाँव है। अच्छा जी। ठीक है, लाली। वहाँ से चेक कराना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से अपने पानी का सैंपल भर के ले जाओ, वहाँ से चेक करवाओ झींगे के लिए। जो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ के लोकल, वो नहीं चेक करते इस के लिए। अच्छा, वहाँ जाके उनको पानी दिखाना पड़ता है कैसा है, तो वो पड़ता है, वो रिपोर्ट दे देते हैं। हाँ। फिर हमें पता लगता है झींगे के लायक है या नहीं। वो रिपोर्ट तुरंत ही दे देते हैं? वो भी समय लेते हैं? नहीं, समय लेते हैं सर। वो भी समय लेते हैं, 1-2 दिन या ज्यादा दिन? 1-2 दिन के बाद रिपोर्ट देते हैं और उसमें खुद सारा कुछ बता देते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे कर देते हैं। और वैसे समझाने तो टेलीफोन के लिए कुछ समझा देते होंगे ना कोई। तो और आप हमें इसके बारे में क्या बताएंगे? सर, इसके बारे में वो तो कुछ नहीं है। मेडिसिन वगैरह दी जाती है। इसको आंध्रा से यहाँ दूसरी हैचरी से बीज आता है। अच्छा, अलग अलग हैचरी होती है। हाँ। उसी हैचरी का बीज डाला जाए। अच्छा, ठीक है। तो बाकी फीड वगैरह है, उसके मान लो महीने में या 20 दिन के बाद डॉक्टर आते रहते हैं। अच्छा, महीने 20 दिन से वो अपना जो है एक ऑब्जर्वेशन यहाँ आके कर लेते हैं? करते रहते हैं। तो अच्छे से वो देख के जाते हैं एकदम झींगे को कि कितना झींगा है क्या है,
उसकी क्वालिटी क्या है, उसे किस तरीके के मतलब और फीड की जरूरत है? हाँ, फीड भी कम ज्यादा किया जाता है हाँ हाँ सर किया उनके सुझाव से? उनके सुझाव से कुछ खुद को ही पता लग जाता है, तो एक दो बार करते हैं एक्सपीरियंस होने के बाद, एक दो बार के बाद में तो अगर जब ये मोल्डिंग करता है बच्चा उस वक्त इनको फीड है जो कम करनी पड़ती ओके सर। अच्छा, फीड कम करना पड़ता है। है। अगर मोल्डिंग कर जाए उसके बाद इसकी फीड जैसे जैसे खाता है चेक को बढ़ानी पड़ती है। ये चेक ट्रे लगी हुई है। अच्छा, चेक ट्रे जो ये सामने लटकी हुई जो है हाँ, लटकी ये हुई चेक ट्रे है। तो क्या हम इसके पास चल सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। ठीक है सर, आइए चलते हैं। बीच बीच आ जाओ, हाथ पकड़ लो आराम से, बीच बीच आओ। तो यहाँ हम जो है चेक ट्रे के पास आ चुके हैं। तो क्या यही चेक ट्रे है? हाँ यही चेक ट्रे अच्छा, तो ये बता रहे हैं। इसके अंदर बच्चा आ जाता, फीड डाल देते हैं केजी के हिसाब से कितनी ग्राम डाल दें, शायद अब हो ना हो। है सर। अच्छा, देखिए वो जो झींगा है दिखाई दे रहा है उसके अंदर, और ये चेक ट्रे है। इसको इस तरीके से चेक करने के काम में लिया जाता है। इससे ये पता लगता है कि बच्चा क्या खा रहा है, फीड खा रहे हैं क्या नहीं खा रहा है। अच्छा, ये झींगे है तो क्या ये मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं अगर हाथ में लें तो? नहीं पहुंचाता। हाथ में ले सकते हैं? आप ले सकते हो इसे हाथ में? ले सकते हैं। ओ नो, ये मैं भी ले सकता हूँ? ले सकते हैं। तो ये देखिए, एक तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसे मैंने हाथ में ले रखा है, और बहुत पारदर्शी है ये। तो ऐसा नहीं है सर हाथ में लेने के बाद ये पानी से बाहर निकालने के बाद ये मर जाते हैं? एक मिनट। अच्छा, 1 मिनट उसके बाद अंदर डालना होता है। तो पूरी पंक्चुअलिटी के साथ काम करना होता है। तो 1 मिनट होने ही वाला है, और जैसे ये भाई साहब जो है बिल्कुल वापस जो है इसे अंदर डाल रहे हैं। तो बहुत कम ड्यूरेशन होती है। तो एक चेक ट्रे, तो चेक ट्रे जो है वो कहाँ मतलब कब कब इस्तेमाल करनी होती है आपको? चेक ट्रे सर 2 घंटे में, अगर चेक ट्रे जितनी हम फीड डाल रहे हैं हाँ उसके अकॉर्डिंग हाँ। इसके चेक ट्रे के अंदर उसके हिसाब से डाली जाती है ग्राम। जैसे बच्चा हो जाता है कि 5 ग्राम केजी के हिसाब से डालते हैं, कई 7 ग्राम। अच्छा, तय करना पड़ता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है। बच्चे के साइज पे डिपेंड करता है? हाँ साइज। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखेंगे 2 घंटे में अगर बच्चा चेक ट्रे फिनिश कर देता है तो फीड सही है, ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। इस चेक ट्रे में ही आप एक डाल के देख लेते हो? हाँ, तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि इस जो है भोजन को कितने टाइम में खा लिया गया, किस तरीके। तो उसके बिहाफ पे आप जो अनुमान लगाते हो कि कितना जो है पूरे अगर ये बच्चा 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में फिनिश करता है, ठीक है, तो ये कुछ लाइट आई है अभी, जैसे फ्लोटर अपने आप जो है ऑन हो गए। क्या नाम है इनका सर? फ्लोटर। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुछ इस बीज के। और ये झींगा 2 ग्राम का है। अभी जो ये झींगा 2 ग्राम का है इस समय। तो अभी जो हमने जो झींगा निकाला है ये ओनली 2 ग्राम का झींगा है। तो इसके लिए अब जैसे कितना फीड आप डाल रहे हो 2 ग्राम के झींगा में? सर अब हम फीड डाल रहे हैं 4.25 किलो। 4.25 किलो केजी पर केजी? पर केजी, एक टाइम के अंदर। एक पाउंड। ठीक है जी। तो इसके अलावा और क्या मतलब विशेष ध्यान देना होता है इसके अंदर? इसके अंदर सर विशेष ध्यान इसको ऑक्सीजन का है, फ्लोटरों का है। अच्छा, ये जो फ्लोटर चल रही है प्रॉपरली चलनी चाहिए, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। तो अभी जैसे ये चला है तो ये पानी जो आगे चलने लग गया है, तो ये कंटिन्यू इस तरीके ऐसे राउंड घूमेगा। जो इसकी जो फिनिश वेस्टेज है हाँ वो इसके सेंटर में चलेगी। अच्छा, इसके घूमने से जो इसकी वेस्टेज है वो बीच में सेंटर में जाएगी, वो चली जाएगी। तो फिर वो सेंटर में जो सेंटर है ना सर, हाँ, उससे 1.5 गुना 1.5 ठीक है जी, नीचा है। अच्छा, बीच से इसको नीचा बनाया गया है। नीचा नहीं, अगर घूमकर स्लाइड सारी उसके सेंटर 1.5 फीट 1.5 फीट का अंतर है, यानी कि इसका जो तल है बीच से 1.5 फीट नीचा है। तो बाहर से जैसे जैसे ये पानी ऐसे राउंड करता है तो ऑटोमेटिक बीच में जाके इसकी जो गाद वाद है, जो फीड की भी कुछ गाद होती होगी, फीड की भी, तो वो सारी गाद बीच में जाके बैठ जाती है। जो इनकी स्लज वगैरह वो सेंटर में चली जाती है। ठीक है। तो ये 5 की मोटर है। अच्छा, ये जो मोटर लगी हुई है
ये वहाँ पे पाइप जा रही है, ठीक है जी। ये सेंटर में जा रही है। अच्छा, ये जो पाइप है जाके और सेंटर के अंदर है, पहले से सेट कर रखी है, सेट कर। तो वहाँ से जो पानी को बाहर निकालती है। अगर इसको चलाएंगे इसके बाद जो इसका स्लग वगैरह होगी वो निकल जाएगी। अच्छा, वो फिर ये निकल के बाहर किधर जाएगी? बाहर। अच्छा, ये जो पाइप जो जा रही है, तो हम देख लेते हैं इस पाइप को भी। ये मोटर मैं आपसे पूछने ही वाला था कि ये बीच में क्यों आपने ये मोटर लगा रखी है। यहाँ इसका जो है स्टार्टर है और ये मोटर है, तो ये इधर से इधर के पॉन्ड से निकाल, जो बीच से गाद है, जो वेस्टेज है, उसको निकालने के लिए सिस्टम है, और ये इधर के पॉन्ड के बीच में से, और फिर जो है इस ये जो आपने लपेटा पाइप जो लगा रखी है, इसके थ्रू जो है बाहर निकाल दी जाती है। तो इसको सफाई बहुत ही जरूरी है, यानी सफाई बहुत जरूरी है। अगर स्लज नहीं निकाल लेंगे इससे गैसें बनेगी, हाँ। अमोनिया, नाइट्रेट, N2, N3 गैसें बनेगी। अच्छा, ये गैसें बनेगी हानिकारक है, जो नुकसानदेह है, फिर इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी, या झींगे मर भी सकते हैं। इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा लूज हो जाता है, समय उतना का उतना लग जाएगा, गैसें बन जाती है, वो इसके लिए हानिकारक है। अच्छा, तो एक जो है, आप हमें बताइए सर, एक बार हमने झींगा डाला बीज, उसके बाद वो जब निकलेगा बिकने के लिए, तो कितना समय लग जाता है? सर ये 5 ग्राम से लग जाता है। 5 ग्राम 5 ग्राम का बेच सकते हैं, तो सेल कर सकते हैं। अच्छा, सेल जो है 5 ग्राम के कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम उस समय हम सेल कर हो सकते हैं, सकता है। ठीक है। बाकी कम ज्यादा भी कर सकते हैं इसको, जब कम ज्यादा हो। 5 ग्राम लेकिन हो सर गया, 10 ग्राम का हाँ। होगा, वो हम यहाँ से सेल करा सकते हैं, जितना क्विंटल जितना भी माल निकाल, हाँ। अगर ज्यादा है सेल पौंड के अंदर। सेल करने में कोई ज्यादा दिक्कत होती है, या कैसा? व्यापारी कैसे आते हैं? सर सब बहुत बढ़िया, सब व्यापारी यहीं आ जाते हैं? व्यापारी यहाँ से, जैसे हमने 30 ग्राम का हो गया है जी बच्चा, ठीक है जी। तो माल ज्यादा है, सारा हार्वेस्ट कराना है, अच्छा, तो जो व्यापारी है वो यहाँ पे आ जाएंगे अपनी गाड़ी लेकर, ठीक है। तो वो अपने जो साथ बड़ा रहेंगे, ट्रक वर्क है, बड़ा लेके आते हैं वो ट्रक अपना, लेकर। ठीक है जी। तो उनके साथ लेबर होगी जो झींगा निकाल देते हैं, ठीक है। जाल मारेंगे एक बार। अच्छा, लेबर वो अपनी लेके आएंगे, वो अपने कोई सिरदर्दी नहीं है? वो हाँ, वो अपने साथ रहेंगे। ठीक है। लेबर है जो झींगा निकालने को, लेबर हमें पड़ती है। अच्छा, लेबर आपको, उसका जो पैसा है वो आपको देना पड़ता है, लेकिन लेबर वो खुद अपनी ले आते हैं, ले आते हैं, तो लेबर लाने की दिक्कत नहीं रहती है, सिर्फ पैसे से जो है मैनेजमेंट हो जाता है। मैनेजमेंट हो जाता है। वो झींगा निकाल कर ले जाते हैं, हाँ। बर्फ में एसी ट्रक होता है। अच्छा अच्छा, एसी ट्रक होता है, उस एसी ट्रक के अंदर जो है पूरे बढ़िया से एकदम सिस्टम होता है ट्रे उसमें। होती है, जैसे जो सब्जी वाली ट्रे नहीं होती सर, हाँ जी, हाँ जी। वैसी ट्रे होती है। अच्छा, उसके अंदर नीचे बर्फ डालकर, ठीक है, फिर 25 kg ठीक है। झींगा लगाकर, अच्छा, फिर उसके ऊपर बर्फ लगाकर, हाँ। फिर वो यानी बर्फ की कई सारी लेयर बना के एकदम व्यवस्थित सिस्टमेटिक बढ़िया बना के उसको बिल्कुल ठंडा करके और फिर वो लेके जाते हैं। एसी वाले ट्रक में लगाकर वो ले जाते हैं। अच्छा, तो वो बर्फ से जिंदा रह जाता है झींगा? नहीं सर, वो मर जाता है। अच्छा, मर जाता है, लेकिन मरे हुए को प्रिजर्व सेव करने का एक वो तरीका है वो, नहीं तो वो दुर्गंध जाएगा वहां तक जाते जाते। वो सेव रहता है। अच्छा सर, मैं एक आपसे पूछ रहा था कि कितनी ड्यूरेशन लगती है, मतलब टाइम कितना लग जाता है? जैसे कि आज हमने डाला झींगा, तो कितने महीने के बाद उस झींगे को हम निकाल बेच सकते हैं? सर 4 महीने 4 महीने के अंदर लग जाता है, 5 महीने भी कहीं, वो ग्रोथ के ऊपर है। अच्छा अच्छा, ग्रोथ पे कैसी ग्रोथ है, लेकिन कम से कम 4 महीने तो लगेंगे। तो एक साल में कितने सीजन निकल जाते हैं इसमें, मतलब इस 4 महीने के? 2 सीजन निकलता है। अच्छा, 2 निकलते हैं, बीच में थोड़ा खाली टाइम भी रहता है, ड्यूरेशन। तो इसमें मौसम का भी होता है कि गर्मी के टाइम करना है, सर्दी के टाइम करना है? हाँ, नहीं सर, ये गर्मी के टाइम नहीं होता है। अच्छा, ओनली गर्मी के टाइम है, सर्दी के टाइम नहीं होता है? अच्छा, तो सर्दी के टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो हम क्या माने, यहाँ पे अब हम श्रीगंज राजस्थान में है, तो ये प्रतापपुरा गांव पड़ता है ना, तो यहाँ हम ये माने कि नवंबर तक हो जाता है, ये काम चल जाता है? हाँ, नवंबर तक चल, नवंबर लास्ट है, उसके बाद इसको रोकना पड़ता है। और फिर फरवरी के लास्ट या मार्च मान लें, यहाँ मार्च होता है क्या? कौन से महीने दोबारा मार्च में बीज डालने लग जाते हैं। मार्च में शुरुआत हो जाए, कभी मार्च या अप्रैल, इस तरीके से। तो तब तक ठंड जो है कम हो जाती है, तो गर्म टाइम चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट। और कोई क्या ध्यान में रखने की चीज है इसके अंदर? और तो सर कोई ऐसी बात नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे इसके अंदर गैसें देखनी पड़ती है, वो है मेन। तो ठीक, गैसों का भी कोई टेस्ट वेस्ट करते हो कोई टाइम टू? सर वो किट है। अच्छा, किट है, उससे टेस्ट करते हो कि इसमें क्या मात्रा कैसी आ गई है पानी में, किसी गैस तो नहीं? कौन सी गैस बढ़ गई है, कौन सी नहीं, उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है जी। तो अभी देख रहा हूँ जैसे मैं पानी बहुत तेज गति से बहने लग गया है, जैसा आप बता रहे थे इस तालाब के अंदर बाहर चकोर के अंदर, ये खुद दिख रहा है बड़ी तेज गति पकड़ लिया। तो इसीलिए चारों ओर फ्लोटर लगे हुए हैं, ताकि वो एक अपना एक वे तैयार कर ले बार बार घूम के।
तो काफी तेज गति से ये पानी बह रहा है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है। तो बिल कितना आ जाता है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना का जाता है? इससे ना बिल तो अगर बच्चा छोटा होता है जी, तो फ्लोटर 2 वगैरह चलते हैं, 2 चलते हैं, कम चलते हैं, ठीक है, उस वक्त कम आता है बिल। अच्छा, जैसे जैसे बड़ा होता है जैसे फ्लोटर चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, ज्यादा था, कम ज्यादा बिल हो जाता रहता है। ठीक है, ये भी है। कोई आइडियलिज्म आप थोड़ा बता सकते हैं कितना क्या बिल आ जाता है? सर मेरे को पैसा अच्छा, बिल के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही, ठीक। तो इसके अलावा और कोई विशेष सर इसमें? नहीं सर, और कोई विशेष बस क्या है, आपसे ग्रोथ तो देखनी पड़ती है, कितनी ग्रोथ कर रहा है। हाँ, अगर ग्रोथ रुकी, किस वजह से रुकी है ग्रोथ, वो भी देखना पड़ता है। अच्छा, पूरा जो यहाँ पे आते हैं फीड जो देने आते हैं, हाँ। उनके भी विशेषज्ञ आते होंगे, वो आपको गाइड करते होंगे टाइम टू टाइम? नहीं सर, डॉक्टर वगैरह ही आते हैं। अच्छा, डॉक्टर आते हैं पर्टिकुलर, तो वो आके अच्छे से गाइड करके पूरा प्रॉपरली बताते हैं। अच्छा, इस काम में क्या समस्याएं हैं? समस्या वाकई जिसका कोई मतलब निस्तारण ही नहीं है अब तक, आप समझ रहे हो कि सरकार से आशा करें, वो कुछ इस तरीके की कोई दिक्कत ऐसी कोई है? अभी तक तो जो राजस्थान में है, इस पर किसी को भी सब्सिडी नहीं मिली है अभी तक। सब्सिडी नहीं मिली है? नहीं मिली है। अच्छा, पूरा पैसा खुद का ही लगता है? खुद का ही लगता है। इसे स्टैब्लिश करने में कितना पैसा लग जाता है शुरू में? जैसे सर वो 30 लाख के करीब लग जाता है। 30 लाख के करीब है। तो ये आपके पास लगभग 1-1.5 बीघा का ये है एक तालाब, और 1-1.5 बीघा का ये एक तालाब है। ठीक है, तो ये 1 एकड़ है? 1 एकड़ का 1 डैम है। 1 एकड़ है, 1 डैम है? के अंदर है। अच्छा, रूम वगैरह। अच्छा, वो सारा करके तो इसमें फिर लगभग 30 लाख के करीब खर्च आता है। पूरा किसान को ही भरना पड़ता है। हाँ। जो सब्सिडी वगैरह है वो अप्रूवल नहीं हो रही है? सब्सिडी वगैरह है तो स्कीम तो है, लेडीज के नाम पर है 60%। लेडीज के नाम पे 60% है और आदमी के नाम पर 40। आदमी के नाम पे 40 है। अभी तक मिली नहीं। अच्छा, अभी तक मिल नहीं पाई है। जो वो इसके लिए जो मांगते हैं, जो अनिवार्यताएं, वो पूरी मतलब किसान नहीं कर पाता है। हाँ। इसी वजह से शायद नहीं मिल पाता है। सही। तो क्या एक बार में मान लो हमने पहली बार 30 लाख रुपया लगा के काम शुरू किया, और 1 साल में या एक बार 4-5 महीने का जो एक राउंड निकलना है, उसके अंदर पैसे पूरे हो जाते हैं या साल भर लग जाता है? पूरे हो जाते हैं। पहले 4 महीने के में पूरे हो जाते हैं? दूसरे कल्चर में पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हम ठीक से करते हैं पूरे ज्ञान के साथ, तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पैसा पूरा हो जाता है किसान का। और इसके प्रशिक्षण कहाँ से लिया जाता है? प्रशिक्षण का कोई प्रशिक्षण वो शायद मेरे को कम पता। अच्छा, ठीक है। तो आपने कहाँ से आइडिया लिया, कैसे प्रशिक्षण? जो मेरे को उसने की थी। अच्छा, आपके जो अच्छा उन्होंने आपके ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन लिया, उसके बाद आप तालाब पे रह के एकदम जो एक्टिव हो गए, अब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ मतलब कितने लोग हैं जो पूरा तालाब को जो है केयर करते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं? रात को तो 3 जाने होते हैं। रात को 3, सुबह 2, तो लगभग 5 लोगों से काम चल जाता है। अच्छा, तो यहाँ के जो ये जो डैम है, हेड ऑफ इसके कौन है? इसके जसपाल सिंह जी, जो सरपंच साहब जो है पहले के, वही है ना? वही। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब यहाँ कब कितने टाइम से अपना जो है एक ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं? वो आते रहते हैं, अभी थोड़ा सा पहले आके गए थे यहाँ। अच्छा, टाइम टू टाइम वो दिन में 2-4 बार आते रहते हैं, राउंड लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी आपने वैल्यूएबल जानकारी साझा की है। और कुछ विशेष आप कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये रात के समय का टाइम है जब किस तरीके से फ्लोटर यहाँ पे चलते हैं।